हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको देखिए पारिजात का ये पौधा है, इसकी जो देखभाल है उसके बारे में बताऊंगी और साथ में ही इसकी जो पत्तियां किस काम आती हैं, फूल किस काम आते हैं, उसकी मैं जानकारी आपको दूंगी। तो पहले हम इसकी पत्तियों के बारे में बताते हैं कि पत्तियों के ऊपर जो कीड़ा अटैक करता है, जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं, जिसे हम गुड़हल के ऊपर भी वो अटैक करते हैं, तो जेड प्लांट के ऊपर भी काफ़ी अटैक करता है वो कीड़ा। तो इस प्लांट के ऊपर की जो कोमल पत्तियां होती हैं उसके ऊपर भी ये कीड़ा बहुत अटैक करता है, तो उसको हम मीलीबाग बोलते हैं। तो उसको हम घर पे ही कोई जैसे लहसुन वगैरह है या डिटर्जेंट पाउडर है या कोई आप जैसे हैंड वॉश है उसके स्प्रे कर देंगे आप उस पानी में घोल के, तो उससे काफ़ी हद तक इनका जो शरीर है फट जाता है और ये कीड़े जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरी बात रही इसकी पत्तियों को हमें किस काम आती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो जो इसके फूल होते हैं उसको अगर हम हार श्रृंगार के जो फूल होते हैं, इसके हम फूलों को अच्छी तरह से पीस कर इसकी पेस्ट बनाकर, जहाँ पे दाद खाज खुजली है हमें, तो उसके ऊपर इसका लेप करेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो शरीर पे दाद है उसमें हमें काफ़ी ही आराम मिलता है। तो जैसे हमें मूत्र रोग है, पेशाब में तकलीफ़ होती है, तो उसमें अगर हम इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो जैसे हमारे घुटनों में दर्द होता है या हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए भी हम इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। जैसे साइटिका दर्द है तो उसमें भी इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको जैसे आपकी जो नसें हैं, नसों में अगर इसकी तकलीफ़ है तो उसमें भी आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये जो हमारी दर्द की पीड़ा जो होती है उसमें काफ़ी ये आराम देता है। अगर आपके घुटनों में जैसे ग्रीस वगैरह ख़त्म हो जाती है या घुटने आवाज़ देते हैं, तो उसमें क्या करें, आप इसका जो है पत्तियों का काढ़ा जो है कम से कम भी आप 6 महीने या 5-6 महीने तक तो आप इसका इस्तेमाल करें, तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया, अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गई है, तो आप किसी पारिजात की पत्तियों का 3-4 महीने में इसका जो है इस्तेमाल करें। तो अगर आपके जैसे कि आपको बुखार है या मलेरिया है या कोई और बुखार है, तो उसमें भी आप इसकी पत्तियों का काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो शुगर में भी इसके जो पत्तियों का है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पत्तियों का काफ़ी ही जो है, इस चर्म रोग में भी आप इसकी पत्तियों का हमें अगर हम काढ़ा पीते हैं तो उसमें भी काफ़ी हमारे जो शरीर को तकलीफ़ जो है हमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह से हमें कई चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलता है। अगर हमारे हृदय में जैसे कोई तकलीफ़ है तो हृदय में भी आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हमें आराम मिलेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। इसके ऊपर अगर जानकारी आपको मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।